नमस्कार, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं व्यालोक पाठक जी। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं व्यालोक जी का। व्यालोक भाई राम-राम, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। प्रारब्ध के सभी दर्शकों, श्रोताओं और आपको जय सिया राम। जी। दर्शकों, जैसा कि हम कई बार ये बता चुके हैं कि प्रारब्ध पर हम समाचार नहीं पढ़ते, यानी घटना घटी नहीं कि ब्रेकिंग की तरह सामने आ जाना, बिल्कुल नहीं। ये हमारी रवायत नहीं है क्योंकि हम 4 मरे 5 घायल की पत्रकारिता नहीं करते। लेकिन हाँ, हर गुजरती खबर और खबर के आगे पीछे का जो दार्शनिक पहलू होता है, जो वैचारिक पहलू होता है, उसको हम छोड़ते भी नहीं। नया ताजा मामला है मथुरा का, श्री कृष्ण जन्मभूमि। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो हमारा थंबनेल आपने देखा होगा। अयोध्या मिशन पूरा हुआ, काशी की तैयारी है, काशी की तैयारियां आप देख रहे हैं। तो क्या अब ये समझा जाए कि मथुरा की बारी है? जिस तरीके से हाईकोर्ट के फैसले यानी एएसआई के सर्वे का जो ऑर्डर था हाईकोर्ट का इलाहाबाद, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। यानी अब कुल मिला के ये तय हो गया है कि एएसआई का सर्वे श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में होगा। ये पता लगाया जाएगा कि वो ईदगाह और उसके नीचे क्या है। जरा याद कीजिए कि अयोध्या के जिस फैसले को हम सब अब अगले 22 फरवरी को श्री राम लला मंदिर का उद्घाटन होते हुए देख रहे हैं जा रहे हैं, उसकी भी शुरुआत एएसआई के सर्वे से हुई थी। शायद मुस्लिम पक्ष की ये तिलमिलाहट है। यही सर्वे काशी विश्वनाथ में भी चल रहा है। तो इस तरह से देखें तो बहुत कुछ ऐसा घट रहा है, लेकिन इस बीच सरेंडर जैसी स्थिति भी दिखाई दे रही है। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं व्यालोक जी से। व्यालोक साहब, जो जुमला मैंने सर, उछाला कि मिशन अयोध्या पूरा हुआ, काशी की तैयारी है, काशी पे तैयारियां दिख रही हैं, तो क्या अब ये समझा जाए कि मथुरा की बारी है? आ गया? नहीं देखिए, मथुरा की बारी तो बहुत पहले से थी। और जब हम लोग किशोरावस्था में थे और तब भी हम लोग ये नारा सुनते थे कि यह तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो काशी में जिस तरह से कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, जिस तरह से चीजें चली हैं और जिस तरह से वहां कोर्ट ने एक के बाद एक फैसला दिया है, हालांकि कुछ कूड़मगज वहां से जो शिवलिंग निकला है उसको बहुत कुछ बताते भी हैं। मैं उस शब्द का नाम भी नहीं लूंगा क्योंकि वो अपमान करना होगा मेरे इष्ट देव का। मुख्य मुद्दा ये है कि हिंदुओं के इस देश में, हिंदुओं के बाहुल्य वाले इस देश में, जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, हमें एएसआई की, हमें कोर्ट की, हमें फलाने की, हमें ढिमाके की सनद की जरूरत पड़ती है। जबकि काशी में आप अगर पीछे वाली दीवार देखेंगे तो वो आंख का अंधा भी बता देगा, और मैं कह रहा हूं आंख का अंधा भी, तो वो टटोल कर बता देगा कि यह किसी मंदिर की आकृति है। कोई भी मस्जिद वैसी नहीं होती है। और जैसा कि इतिहास की किताबों से स्पष्ट है, आलमगीरी में लिखा हुआ है, जब उसने औरंगजेब ने तोड़वाया, कई बार टूटा वो मंदिर, और ये तो आखिरी बार जब वो मंदिर टूटा तो उसी मलबे पर जल्दी में कुछ दीवार टाइप की खींच दी गई, एक गुंबज बना दिया गया और उसको कहा गया ज्ञानवापी मस्जिद। इस देश की मूर्खताएं और मूर्खताओं से बढ़कर दोगलापन इतना अधिक है कि मुझे न तो हंसी आती है और न ही मुझे गुस्सा आता है। मैं अवसन्न सा रह जाता हूँ। किस देश की किस मस्जिद का नाम ज्ञानवापी है? कौन मियाँ जी ज्ञानवापी कहता है भैया? ज्ञानवापी मतलब ज्ञान का कुआं। और उस कुएं में क्या क्या हुआ वह इतिहास सबको पता है। उस कुएं में विग्रह छुपाया गया, उस कुएं में शिवलिंग छुपाया गया, फिर बाद में जब अहिल्याबाई ने उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया तो फिर उससे दिया जाएगा। किस मंदिर में? भारत ही नहीं, दुनिया के एक आध और देशों में जहां छिटपुट मंदिर हैं, इंडोनेशिया वगैरह में, किस मंदिर में नंदी महाराज पीठ करके बैठे होते हैं शिव की तरफ? और इसके बाद आपको आईएएस की एएसआई की सनद चाहिए। इसके बाद आपको कोर्ट में बैठे जो 3-4 हुक्मरान हैं, मुगलिया घुट्टी से पीड़ित, अंग्रेजों की कब्जियत से पीड़ित, वो मुझे यह आदेश देंगे कि हाँ यह तुम्हारे आराध्य हैं और तुम इनकी सेवा करो, तुम इनकी अर्चना करो। साहब, यह देश हिंदुओं का है
इसलिए ये सब बकवास चल रही है, वरना माय लॉर्ड भी समझ जाते। और ये जो आपकी दोस्त लोग कहती हैं ना, आरफा बीवी, हर रोज एक नया जख्म, हिंदुओं के सीने पर कितने जख्म हैं उसका तो हिसाब ही नहीं। और मजे की बात है कि हिंदुओं के सीने पर ये जख्म किसने दिए हैं? थर्ड फोर्थ रेटेड ब्लडी कन्वर्टेड मुस्लिम्स ने, जिनको खुद सऊदी अरब मुस्लिम नहीं मानता है। लेकिन वही रवायत है कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, तो ये जो 3% के कन्वर्टेड मियाँ जी लोग हैं भारतवर्ष के, वो सबसे ज्यादा दिखाते हैं। क्योंकि आप जानते होंगे, दर्शक भी जानते होंगे कि काला पहाड़ की कहानी जानते होंगे। उड़ीसा का एक ब्राह्मण था और सो कॉल्ड मियाइन के प्यार में गिरफ्तार हुआ, और जब उसको इजाजत नहीं दी गई तो वो कन्वर्ट हुआ, और उसके बाद उसने इतना अत्याचार किया कि उसको काला पहाड़ कहा जाने लगा। तो ये सारा का सारा हम लोगों का दोष है कि हम लोग इनकी बकवास सुनते हैं। आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, अयोध्या में मस्जिद बनने वाली है। मतलब हम इनके ब्लैकमेल से कितने दिनों तक प्रभावित होते रहेंगे साहब। वहां बाबर ने मंदिर तोड़ा, वहां एक ढांचा बनाया, 1992 को इस सुप्त देश की आत्मा जागी, उसको समतल किया गया, और वहां पर अब रामलला विराजमान है। इसके बदले 5 एकड़ जमीन क्यों दी जाएगी साहब? भारतवर्ष के हर एक मस्जिद के नीचे शिवलिंग छुपा हुआ है, कोई न कोई विग्रह छुपा हुआ है। क्योंकि इन रेगिस्तानी बर्बरों को, तुर्कों को, आतिताइयों को बनाने क्या आता था साहब? सऊदी अरब में तो ये 19वीं सदी की शुरुआत तक टेंट में रखते थे। इनके जो सो कॉल्ड आराध्य है, जो पूजनीय है, भला हो अमेरिका का जिसको ये गाली देते हैं सुबह शाम, भला हो यहूदियों का जिन्होंने तेल की खोज कर दी और आज ये वो टायर वाला पहन के और बहुत काबिल बनते हैं। वरना इन भिखमंगों के पास था क्या जो ये बनाएंगे कुछ? आप कोई भी मंदिर उठा लीजिए, कोई भी मस्जिद उठा लीजिए, आप ये देखिए कि मथुरा में ठीक बगल में ईदगाह बनाने की तुमको क्या जरूरत है? पूरी दुनिया भरी पड़ी थी मथुरा में, लेकिन नहीं, वो क्यों किया गया? वो इसलिए किया गया क्योंकि जब ये हिंदुओं से लड़ते थे तो गायों को जिस वजह से अपनी सेना के आगे रखते थे, हरावल दस्ते के आगे रखते थे, ठीक वही वजह है हिंदुओं के स्वाभिमान को चूर करने की। और मुझे बहुत दुख है कि हिंदुओं का स्वाभिमान बहुत हद तक चूर हो चुका है, वरना हम भीख नहीं मांगते। और अयोध्या में जो हुआ उस पर हमारे सो कॉल्ड तीसरी दर्जे के पत्रकार यह नहीं लिखते कलंक दिवस और फलाना दिवस और धमाका दिवस, कलंकित हुआ देश। काहे का कलंकित हुआ भाई? आज तो देश ने अपनी पहचान पाई है, और उस पहचान का 2% हिस्सा पाया है। अब आप कहेंगे कि सरस्वती की पूजा करने लगे हैं मियाँ जी लोग। कमाल है यार। भोजशाला देख लीजिए आप, मथुरा देख लीजिए, काशी देख लीजिए, वृंदावन देख लीजिए आप, औरंगजेब के समय के जितने भी उसके ऑर्डर्स हैं जो आलमगीरी में हैं, वो दर्ज कीजिए। केशव राय मंदिर के ध्वंस का आदेश किसने दिया था? लेकिन हमें क्या पढ़ाया जाता है कि वो 2 कौड़ी का टुच्चा मंदिरों को दान देता था, वो सेकुलर था। मतलब दोगलई की कोई सीमा इन कुकर्मी कम्युनिस्टों ने, कपटी कांग्रेसियों ने छोड़ी ही नहीं है। और यही वजह है कि आज हम लोग इस बात पर खुश हो रहे हैं कि वाह भाई एएसआई ने किया, जबकि हमारा सिर ग्लानि से झुका होना चाहिए। जब 1947 में मजहब के आधार पर बंटवारा हुआ, पाकिस्तान क्यों बना? मैं सीधा सा सवाल ये पूछना चाहता हूं, हालांकि इसका जवाब कोई भी दोगला देगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान बना मजहब के आधार पर ना, और 95 से 99% मुसलमानों ने वोट किया था। सरदार पटेल तक को कहना पड़ा था भाई, जो सेकुलरिज्म के अलंबरदार भी जिनको गलत नहीं ठहरा पाते हैं,
उन सरदार पटेल ने कहा था कि अगर कल तक मुसलमानों की निष्ठा इस देश के प्रति नहीं थी तो आज मैं कैसे मान लूं कि आज अचानक इस देश के प्रति निष्ठा हो जाएगी। और ये मुसलमान साबित करते रहे हैं कि इस देश के प्रति उनकी निष्ठा नहीं है। तभी इनका वो रजाकार बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम दिखा देंगे। तभी वो वैसी बंधु इस तरह की उल जलूल बातें करते हैं। तभी अयोध्या का एक सामान्य मुसलमान कैमरे पर आकर यह हिम्मत करने की जरूरत करता है कि योगी और मोदी चले जाएंगे तो हम राम मंदिर को खाक में मिला दें। और अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है मुझे नहीं पता। नहीं, गिरफ्तारी हो गई है। चलिए, गिरफ्तारी हुई, अच्छी बात है। लेकिन आप सोचिए कि एक हिंदू अगर ये कहे कि हम चिश्ती के खिलाफ बयान देने पर तो यहाँ ये हो जाता है, जबकि उस चिश्तियों ने क्या क्या कुकर्म नहीं किए हैं। 1992 का अजमेर कांड लोग भूल गए हैं कि उन लोगों ने 500 से ज्यादा लड़कियों के साथ क्या क्या नहीं किया था। और वो खादिम है, हिंदू उस कबर पर जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं और उन खादिमों से वो जो पता नहीं कौन सा पंख वंख लेके रखते हैं उससे मार खाते हैं, उस झाड़ू से। तो हिंदुओं के पतन की तो कोई सीमा ही नहीं है। इसलिए मेरे लिए ये खुशी का अवसर नहीं है, दुख का अवसर है। बिल्कुल ठीक बात है। और जो दुख का अवसर क्यों है, इसके पीछे जो आपने बात कही, तो निश्चित रूप से वो बात बिल्कुल सच है। लेकिन एक चीज ये भी देखिए, चाहे वो अयोध्या से शुरुआत हुई, तो एक होता है ना कि भाई इसी देश के सुप्रीम कोर्ट और सिस्टम से लड़ के और बाकायदा उस चीज को पाया गया और पा जाने के बाद वो मंदिर बन रहा है। हालांकि ये हास्यास्पद है, निश्चित रूप से हास्यास्पद है, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आज के समय में न्याय व्यवस्था है, कोर्ट है, तो चलिए भाई आपके थ्रू ही सही, ताकि कोई बात नहीं, हम मध्ययुग में नहीं रह रहे हैं। हमारा शासक आज औरंगजेब को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। लोकतंत्र का जो मॉडल हमने अपनाया है उसमें ये बातें संभव नहीं है। तुम बर्बर थे, तुम आतंकी थे, तुमने ये किया। लेकिन हम बर्बर नहीं हैं, हम आतंकी नहीं हैं। हमारी एक अपनी सांस्कृतिक पहचान है। तो मुझे लगता है कि आज के समय में ठीक है, उस विशेष काल में तुमने जो किया, अपनी व्यवस्थाओं के तहत किया। तुम तलवार लेके निकल जाते थे और हिंदू नरमुंडों का पहाड़ बना देते थे, तुम उसको गाजी कहते थे। हमारे बकलोल हिंदू गाजी मियाँ को चादर चढ़ा के चले आते हैं। अजमेर की बात आपने कही ही। लेकिन इस सब के बीच में अगर इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कोर्ट्स तक, और कोर्ट जो कि भारतीय कोर्ट दशकों तक ऐसे मामलों को, बाबरी मस्जिद में हम लोगों ने देखा ना कि दशकों तक इस मामले को लटकाया, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि एक नई गति आई है, चाहे वो न्यायपालिका हो, वह भी भावनाओं को समझ रही है? और उसी के साथ एक चीज और पूछूंगा, एक चीज और, 6 दिसंबर को जो अयोध्या में हुआ, तो कहीं ना कहीं उसको ये भी कोर्ट को या बाकी सारे सिस्टम्स को ये भी तो लगता होगा कि अगर हिंदू अपनों पर आ गया तो ऐसा भी कर देता है, समतल भी कर देता है। तो दो चीजें, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कोर्टें भी अब बहुसंख्यक को थोड़ा बहुत समझने लगी हैं और सोचने लगी हैं? और ये कारण है कि स्पीड अप हो रहा है मामला, चाहे वो काशी विश्वनाथ का हो, चाहे वो मथुरा का हो। जी नहीं, देखिए, हिंदू बेसिकली वह हो ही नहीं सकता जो किसी भी अब्राहमिक रिलीजन या मजहब का नुमाइंदा होगा। इसके दो कारण हैं, बड़े स्पष्ट कारण हैं। पहला कि हिंदू कन्वर्जन में यकीन ही नहीं करता, क्योंकि उसको सिखाया ही नहीं गया है कि आप किसी को बलात् या छलात् आप किसी को धर्मांतरित कर लें। आप किसी नूर मियाँ को धर्मांतरित करेंगे तो आपको मेरे ख्याल से माला नहीं पहनाई जाएगी, बल्कि हम जैसे लोग जो बाकी हिंदू होंगे वो कहेंगे कि क्या बिना मतलब की बकवास आप कर रहे हैं यार, वो उसका धर्म है, वो उसका मजहब है। क्या धर्म तो उसका नहीं है, मतलब वो उसका मजहब है, वो उसका मत है, आपने ये क्या कर दिया। लेकिन अब्राहमिक धर्मों की पहली और सर्व प्रमुख शर्त ही यही है कि उनको पूरी दुनिया को एक रंगा करना है।
आप याद कीजिए, आज से 30 साल पहले या 20 साल भी मान लीजिए, आप अगर गांव जाते थे तो क्या आप देखकर चलते हुए सड़क से बता सकते थे कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है? नहीं बता सकते थे। मेरे नानी गांव में मैं जाता था तो मैं नूर मियां की गोद में भी खेलता था और नाना की गोद में भी खेलता था। दोनों का पहनावा एक, धोती कुर्ता, या धोती को जो लुंगी बांधते हैं, वो चारखाने की लुंगी भी तब तक नहीं आई थी प्रचलन में। और ये दाढ़ी और मूछ साफ और छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता तो भूल जाइए। ना ही लोग वो स्कल कैप पहनते थे, फैज कैप पहनते होंगे, नमाज के समय पहनते थे, बाद में उतार देते थे, या इस पर इतना जोर नहीं था। उसी तरह हमारी चमकीला फूआ थी, मैंने उनको जीवन भर साड़ी में ही देखा, मैंने उनको सूट में भी नहीं देखा, सलवार सूट में भी नहीं देखा। और बाकायदे सीधे पल्ले की साड़ी, पैर में बिछुआ, बिल्कुल। पायल, सिंदूर जैसी चीजें, हाथों में चूड़ियां, ये सारी चीजें मैंने खुद देखी है। वो तहमत सिंदूर लगा, तो देखा ही नहीं है, धोती देखी है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल। और वो सिंदूर लगाती थी, और वो आती थी जब हमारे यहाँ पूजा होती थी तो बोल के प्रसाद भी खाती थी। आज आप किसी मुसलमान को प्रसाद खिला के दिखा दीजिए। उसी तरह ये जो काली कनाते हैं, जो टेंट है, ये मुझे अपने मोहल्ले में, जबकि मेरा मोहल्ला सबसे पहला जो घेरा है मेरे मोहल्ले का वो मुसलमानों का है, उसके बाद अ, आज की भाषा में कहें तो सामाजिक न्याय वालों का है, ओबीसी, एससी वगैरह। और तब कुछ जो है वो तथाकथित शोषक, सामंत, फलाना ढिमाका जो सब है, वो लोग रहते हैं जिनके 25-30 घर हैं। मैंने आज तक काली कनात नहीं देखी थी, 10 साल पहले तक। लेकिन ये 10 साल पहले, मैं इस बार मैं गया, 5 साल की बच्ची को आपने बुर्का पहना दिया है महाराज, और आप कहते हैं कि साला ये मेरा माई बॉडी माँ, माँ बॉडी माँ चॉइस। और जो लोग इसकी तरफदारी कर रहे हैं वो तो विदेशों में जाके बिकनी पहन रही हैं। लेकिन इन मूर्खों को कौन समझाए कि तुमको जो समझा रहा है उसकी तस्वीरें देखो जरा, वो कितनी मौज ले रही है। और जिस दिन इस देश में शरिया लागू हुआ उस दिन यहाँ क्या हालत होगी वो जरा देखने की बात है। तो मैं आपके सवाल पर वापस आता हूं, थोड़ा सा विषयांतर नहीं था, थोड़ी सी भूमिका थी। हिंदू कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा, क्योंकि उसको ये नहीं सिखाया गया है। खास तौर से वो धर्म के लिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि वो धर्म के लिए मर सकता है, वो मार नहीं सकता है। हाँ, अब आप मेरी गर्दन पर तलवार रख लेंगे तो आत्मरक्षा में हो सकता है मैं आपका गला दबा दूं, ये हो सकता है। लेकिन मेरा ही धर्म सबसे अधिक है, मेरा ही धर्म सबसे महान है, ये तो हिंदू ने सिखा ही नहीं है। आपने बोला अभी कि वो तो गाजी मियां को जाकर चादर चढ़ा देता है, वो तो चिश्तियों को चादर चढ़ा देता है, वो तो निजामुद्दीन को जाकर चादर चढ़ा देता है, वहां की कवाली पर वाह वाह करता है, बिरयानी पर लूट जाता है, गजलों पर माशाल्लाह कहता है। जबकि आप किसी भी मुसलमान देश में जहां शरिया लागू हो, वहां संगीत की हालत देख लीजिए। सीरिया में जाके आप संगीत कीजिए जरा, इराक में कीजिए, ईरान में कीजिए। तो यहाँ के जो थर्ड ग्रेड कन्वर्टेड मुसलमान हैं, उनको ये नहीं समझ में आता है कि वो कितनी बड़ी नियामत है उनके ही अल्लाह मियां की कि वो हिंदुस्तान में है। वरना जीना दूभर हो जाता वो अगर पाकिस्तान में रहते या कहीं। हिंदुओं ने 500 साल तक लड़ाई लड़ी है साहब, अपने श्री राम को पूजने के लिए। आप सोचिए, तुलसीदास तक ने उल्लेख किया है, जो ये दोगले साहित्यकार बताते हैं ना, उपन्यासकार इरफान हबीब टाइप की, अगर उस समय टूटा होता तो तुलसीदास ने क्यों नहीं कहा और फलाना डिमागा। तुलसीदास ने बताया है कि वहां वो रोज जब अयोध्या में थे तो रोज जन्मभूमि पर जाते थे और रोज रोते थे। उनकी एकमात्र जीवनी जो बेनी माधव जी ने लिखी है उसको जाके पढ़िए, अब अप्राप्य है या बहुत कम ये है। उसमें उन्होंने लिखा है कि वो रोज जाते थे और जब उनसे टोडरमल प्रभावित हुआ तब जाके रामनवमी को राम कथा की इजाजत मिली।
ये था तुम्हारा सेकुलर बादशाह अकबर, और ये हम लोगों को जानना चाहिए। लेकिन तुलसीदास जी ने भी म्यूटिनी नहीं की, तलवार नहीं उठाया। उन्होंने ठीक क्या बात। किया? उन्होंने रामचरितमानस लिखा, उन्होंने ठीक। एक ऐसा ग्रंथ दिया जिससे हिंदुओं को संबल मिला। तो हिंदू यही करेगा, और हिंदू बहुत धैर्य पूर्वक कोर्ट की हम्म। बाट देख रहा है, और कोर्ट यह बात समझ रहा है, और कोर्ट के रास्ते से ही हम जीतेंगे। लेकिन उसमें बीच में दुख का होना आवश्यक है। वो दुख कैसे आप मुझसे छीन लेंगे कि मेरे जो त्रिदेव हैं, उन तीनों जगहों पर आपने धूल धूसरित कर दिया है। और अब जब हिंदू कह रहा है कि भाई तुमने 33,000 मंदिरों को बर्बाद किया, तुम सब खत्म कर दो, तुम केवल 3 मंदिर दे दो, तो ये तो वही पांडवों वाली बात है ना। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। 5 ग्राम। और हिंदू 3 तीर्थ मांग रहा है। हम वही बिल्कुल ठीक। खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। लेकिन अब भाई लोग नहीं मान रहे हैं, तो क्या होगा? दुर्योधन बिल्कुल ठीक वह भी बात है। दे न सका, ठीक। आशीष ठीक। समाज की ले न, तो वही बिल्कुल होगा ठीक अब। बात है। बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ आपने सुई के नोक के बराबर वाला जब मामला याद दिलाया, तो मथुरा में सर्वे पे जो रोक नहीं लगाई सुप्रीम कोर्ट, यानी कि अब सर्वे होना ही होना है, यानी मथुरा के मामले की कोर्ट में शुरुआत हो गई। हो चुकी। इस बीच एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आई है, जब आपने ये कहा ना कि सुई के बराबर की नोक नहीं देंगे, सुई के नोक के बराबर की जमीन नहीं देंगे। तो यहाँ जो शाही ईदगाह है, वहाँ जो शाही मस्जिद है, उसके शाही इमाम साहब, कई बार शाही हो गया, दर्शक इसको देखेंगे कौन सा इसमें जो है वो अलंकार पैदा हो गया। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि साहब देखिए, औरंगजेब से पहले यहाँ किसी ईदगाह वीदगाह का कोई मामला था नहीं, न कोई नहीं मस्जिद था थी। जी। तो क्या ये सुई की नोक के बराबर की हामी, स्वीकारता, सरेंडर, ये माना जाए? और दूसरी बात जो मैं चाहूंगा कि इसको भी आप एड्रेस करें, कि 2014 के बाद से जो एक बहुसंख्यक में राजनैतिक चेतना आई है, और जिसकी वजह से 19 में सरकार रिपीट हुई, 24 में भी माहौल वही दिख रहा है, तो क्या ये निरंतर एक ऐसी सत्ता जो बाकी सारी समुदायों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए बहुसंख्यक की भी भावनाओं का ख्याल रखती है, तो क्या इसका भी कुछ सकारात्मक परिणाम आया है? ये जितने फैसले आ रहे हैं, या स्पीड अप हो रहे हैं, या मामला उस तरफ बढ़ रहा है, इन दोनों बातों को एड्रेस करिएगा। नहीं, देखिए, मैं कंक्लूजन की ओर बढ़ ही रहा हूं, और यही उसमें मैं यही बात कहना भी चाह रहा था कि मुसलमानों के अंदर से भी एक आंदोलन तो उभरेगा। क्योंकि आप देखिए कि इस्लाम जो है वह जड़ता और डिनायल, नकार के अलावा कुछ नहीं है। आप वहां बोल नहीं सकते हैं। इस्लाम का मतलब ही है टोटल सरेंडर। तो आप किसी व्यक्ति को कितने दिनों तक उस झांसे में रखेंगे? एक्स मुस्लिम्स का दायरा बढ़ रहा है। कुछ मुस्लिम्स हैं जो अब सच को स्वीकार कर रहे हैं, जो थर्ड ग्रेड कन्वर्टेड मुसलमान हैं, जिनको आईएसआईएस भी सिवाय टॉयलेट धोने के कोई काम नहीं देता है। आप सोचिए, मतलब तुम आतंकवादी भी बनने जा रहे हो तो तुमसे वो केवल पखाना साफ करवा रहे हैं, और तुमको किस बात का घमंड है भाई? बहरहाल, तो उनके अंदर से एक आत्मालोचन तो होगा। लेकिन यही बात है कि चूंकि उनका मजहब इतना ग्रिपिंग है, और उनका मजहब इतनी पट्टी बांध देता है, क्योंकि स्वतंत्र चेतना नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो उसमें देर लगेगी। इसलिए आज शाही इमाम है, 1 2 3 आप उंगलियों पर आज गिन सकते हैं जो मुसलमान तर्क की बात करे, जो मुसलमान कायदे की बात करे। वरना मुसलमान का मतलब तर्क से 36 का आंकड़ा, इतिहास से 36 का आंकड़ा, और बुद्धि विवेक से 36 का आंकड़ा। ये सीधी सी बात है, और ये मैं कहने में कोई संकोच नहीं करूंगा। तो 2 3 4 10, लेकिन वो संख्या बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़े। क्योंकि आप किसी को दमघोटू वातावरण में, आज आप देखिए ना, ईरान में इतने सख्त कानून है, फिर भी वहां महिलाएं हिजाब खोलकर लहरा रही हैं ना। ईरान में जितना
मदिरा का सेवन होता है, वो आप पता कर लीजिए, वो सब अंडरग्राउंड है और खूब रेव पार्टीज होती हैं, खूब सारी चीजें होती हैं। अरे तो वो ईरान ने होगा। तो अभी ईरान ने तो अभी 30 देशों को, जिसमें भारत सबसे टॉप पे है, वो वीजा फ्री एंट्री और पर्यटन के नाम पे है। तो आप ये बताइए, 30 देशों से लोग बुला रहे हैं। हालांकि मजेदार बात यह है, पाकिस्तान का उसमें नाम नहीं है। तो ईरान भी इस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन दूसरी इसके बात को जरा अलावा एड्रेस करेंगे आप? जे इसके अलावा एक सऊदी वाला जो मामला है कि सऊदी हम्म। में अब जो उनकी 3 देवियां थी, उसको लेके भी उन्होंने मामला शुरू कर दिया है। तो अब जो इनके अब्बा हुजूर हैं, थर्ड रेट कन्वर्टेड मुसलमानों के, तो अब्बा हुजूर खुद ही बदल रहे हैं। तो ये भी बदलेंगे, ये आज बदलें, कल बदलें, परसों बदलें, लेकिन बदलेंगे। दूसरा जो आपने पॉइंट कहा, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदुओं के अंदर एक राजनैतिक चेतना तो आई है, सांस्कृतिक चेतना उनके अंदर थी, पहले से ही थी, और वो तमाम झंझावातों को झेल के भी उसको बचाए रहे। यही वजह है कि हमने दो दो महान आक्रमण झेले, महान शब्द थोड़ा गलत है, दो दो बड़े आक्रमण झेले। और ये आसान नहीं होता कि 800 वर्षों तक आप लगातार तलवार की नोक के नीचे रहें। और फिर भी आज मैं सनातनी हूं, आप सनातनी हैं, और इस देश का 80% व्यक्ति सनातनी है। उसको बांटने की आप कितनी भी कोशिश कर लें कि ये आदिवासी हैं, ये फलाने हैं, ये ओबीसी हैं, ये एसटी हैं, हम सब सनातनी ही हैं। और इसको बचाने का श्रेय बिल्कुल, उन आपने पुरखों जो बात, के। हाँ, जो आपने बात कही ना कि आप कितना भी बांटिए, तो अभी अगर ये 5 राज्यों के 4 राज्यों के चुनाव में अगर हम देख लें, तो जो जिस तरीके का जातिगत कार्ड खेला गया था, उसको नकारा है जनता ने। क्या छत्तीसगढ़, क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान। तो नहीं, एक आप बात तो समझ आप में आ रही नॉर्थ है। ईस्ट भी अगर चलें, नॉर्थ ईस्ट भी चलें, तो भी बहुत बहुत जनता ने उसको नकार दिया है। आप निश्चित रूप त्रिपुरा से। की सरकार देख लें, आप मणिपुर देख लें, मतलब वहां ऐसी सरकारें हैं जो भाजपा के समर्थन से या ठीक भाजपा बात, के सहयोग से चल रही हैं। तो भाजपा अब वो अछूत पार्टी नहीं रही। और भाजपा ठीक को बात। अगर आप हिंदूवादी पार्टी कहते हैं, तो वहां हिंदूवादी पार्टियां शासन में हैं। बिल्कुल ठीक बात। बिल्कुल ठीक बात है। और व्यालोक जी, जिस तरीके से जी, जी, जी। और उसी तरह एक अंतिम पॉइंट ये था कि जैसे आपने केरल में अभी, जैसे केरल में दावा किया जा रहा है कि फलाना हो गया, ढिमाका हो गया, हुँ, लेकिन आप केरल में अगर देखें, तो जो हिंदू जनसंख्या है वह बहुत ही उबाल में है। क्योंकि सबरीमाला में अभी कुछ तस्वीरें जो सामने आई हैं, सबरीमाला को लेके इन क्रिप्टो क्रिश्चियंस ने जिस तरह के फैसले किए हैं, या हुँ, तमिलनाडु में जिस तरह से सनातन को इरेडिकेट, ये मूर्ख यह समझते हैं कि ये दक्षिण और उत्तर में बांट देंगे। आप अगर आज काशी में जो भी होंगे, वो वहां तमिल काशी संगम, वहां कार्यक्रम चल रहा है, और वहां शायद प्रधानमंत्री भी आज ही पहुंचेंगे या कल पहुंचेंगे या पहुंच चुके जी, होंगे। तो यह जो दूरी है, वह ये मूर्ख भले बताते रहे, लेकिन हम शंकर को भी पूजते हैं, रामानुजाचार्य को भी पूजते हैं, वल्लभाचार्य को भी पूजते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि भक्ति द्राविड़ उपजी, लाए रामानंद। और हम कबीर को बिल्कुल भी ठीक, पूजते हैं, जिन्होंने मंदिरों ठीक को बात, भी गरियाया और मस्जिदों को भी गरियाया। ठीक। तो ये बंटवारा चलेगा नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, ये बँटवारा चलेगा नहीं। और यह बात निरंतर पुष्ट हो रही है कि 2014 से एक जो लोकतांत्रिक चेतना, एक जो राजनैतिक चेतना इस देश के बहुसंख्यक पास आई है, तो खबरें भी उसी हिसाब से उसको पॉजिटिव मिल रही हैं। आप सोचें, 22 फरवरी को श्री राम लला विद्यमान, उनकी जन्मभूमि के मंदिर का जब शिलान्यास हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है, तो उसके ठीक 7 दिन पहले पूरी जगन्नाथपुरी कॉरिडोर सौंपा जा चुका होगा देश को। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो 90 के दशक के कुछ नारे, जब आप और हम दोनों युवा थे, तो वो नारे कैसे-कैसे सामने आ रहे हैं और सच होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसकी उम्मीद, और इस सब के बीच में निरंतरता राजनैतिक शक्ति की, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो मॉडल हमने अपनाया है, उसमें सत्ता की निरंतरता लगातार किसी सांस्कृतिक अभ्युदय के लिए, किसी सांस्कृतिक पुनर्स्थापन के लिए बहुत ज़रूरी है एक समाज के लिए। तो मुझे लगता है कि अब ये जो सिलसिला अयोध्या से शुरू हुआ है, और एक चीज़ कहते हैं ना, मुझे एक मेरे बड़े प्रिय कैरेक्टर हैं रिवाल्वर गोरखपुरी साहब। तो उनकी एक आदत है, बैलोग भाई, कि वो स्थापित शेरों को तोड़ते हैं।
तो उनका एक शेर मुझे याद आ रहा है जो राम मंदिर पे उन्होंने तोड़ा था कि मुकदमा लड़ के जीता है और हासिल किया है मिट्टी को। मुकदमा लड़ के जीता लड़के और जीता है। हासिल किया है मिट्टी को, मंदिर निर्माण पर किसी के बाप का एहसान थोड़ी है। तो संभवतः ये जो कोर्ट के रास्ते से चीजें आ रही हैं, चाहे 370 देख लीजिए तो अंततः कोर्ट ने उस पर मुहर लगाई। तो आएँ बाएँ साएँ करने वालों का मुंह बाएँ साएँ हो जाता है। तो ये स्थिति शुभ है और सर्वे शुरू हो चुका है। आज सर्वे शुरू होगा तो कल को फैसला भी आएगा। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या मामले में हमने ये देखा था, पहला कदम सर्वे से ही शुरू हुआ था और शायद यही बात है कि जो नकारात्मक तत्व हैं, शाही इमाम के शाही बयान को अगर छोड़ दिया जाए, तो मुझे लगता है कि बौखलाहट ही बौखलाहट है और ईश्वर करे कई बार ये प्रार्थना करने की इच्छा होती है ब्यालोक जी कि कुछ लोगों के हिस्से में हर रोज क्या दिन के चारों पहर नए जख्मा में तो ही भला है, कम से कम इस देश का भला है, इस बहुसंख्यक समाज का भला है। ब्यालोक भाई, आपने चर्चा के लिए समय दिया और दर्शकों, ब्यालोक भाई 2-3 दिन की गप्पे के बाद यानी गायब रहने के बाद हमारे बीच में आए हैं। बहरहाल लगातार हम ब्यालोक भाई के साथ आपके लिए बातचीत लेकर आते रहेंगे। आज की बातचीत कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा और हाँ, प्रारब्ध ने अब अपना मेंबरशिप भी ऑप्शन खोल दिया है। हमारे नए मेंबर्स जिनका हम स्वागत करते हैं, कई सारे मेंबर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप सभी भी अगर प्रारब्ध को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे मेंबरशिप मंथली मेंबरशिप 89 रुपीज की है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है कि आज की चर्चा आपको अच्छी लगी होगी। ब्यालोक भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों इसी के साथ आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव और कृष्ण की जय।